बच्चों, let's read this question. So this question says, in a capillary tube, water rises to 3 millimeter. The height of the water that will rise in the another capillary tube having one third radius of the first. Okay. Option A is 1 millimeter, option B 3 millimeter, option C 6 millimeter and option D 9 millimeter. Okay. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमका हाइट ऑफ द वाटर राइजेस इन द अनदर कैपिलरी ट्यूब आपको कैलकुलेट करना है। ओके। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप कैपिलरी ट्यूब भी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, सरफेस टेंशन लिख सकते हैं। ओके। सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी है जिसके कारण क्या हो रहा है, आपका कैपिलरी ट्यूब में वाटर का लेवल क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। और कैपिलरी ट्यूब क्या आपका एक इंस्ट्रूमेंट है, कैपिलरी ट्यूब क्या आपका एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम क्या करते हैं किसी लिक्विड सरफेस में क्या करते हैं, आपका डिप करते हैं, किसी लिक्विड में क्या करते हैं, आपका डिप करते हैं। ओके। तो देखिए, दिस इज अवर कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब एक आपकी इन जनरल ग्लास की ट्यूब होती है। किसकी ट्यूब होती है, ग्लास की ट्यूब होती है। एक सिलेंड्रिकल शेप में होती है, बहुत ही थिक होती है, बहुत ही थिन होती है, पतली होती है। और क्या होती है, इट इज ओपन फ्रॉम बोथ द एंड, दोनों एंड से क्या होती है, आपकी ओपन होती है। ओके। तो देखिए, जब हम इसको वाटर में क्या कर देते हैं, ऐसे डिप कर देते हैं। ओके। अगर हम इसको ऐसे वाटर में डिप कर दें, अपने वाटर या फिर किसी भी लिक्विड में। ओके। तो देखिए, तब क्या होता है, इसमें क्या होता है, राइज ऑफ द वाटर लेवल। कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, आपका वाटर लेवल का इस तरीके से देखिए ऐसा राइज होने लग जाता है। अब ये राइज किसके कारण हो रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द, ये किसके कारण हो रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस टेंशन, सरफेस बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के फोर्स के कारण ये ऐसा हो रहा है। ओके। तो देखिए, जो फोर्स सरफेस टेंशन का फोर्स देखिए कैसे लगता है, सरफेस टेंशन का जो उसमें फोर्स लगेगा, मान लीजिए यहाँ पर कि आपका इस तरीके से आपका कोई मेनिस्कस है, दिस इज अ मेनिस्कस। ओके। तो देखिए, यहाँ पर जो सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है, ये इस तरीके से लगता है। ओके। दिस इज द सरफेस टेंशन फोर्स। ओके। ये एंगल कितना हो जाएगा, आपका थीटा एंगल, ये आपका क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टीज है। तो इसका जो कंपोनेंट आपका वर्टिकल डायरेक्शन में वो कंट्रीब्यूट करेगा। ओके। और वो कितना हो जाता है आपका, देखिए ये आपका सरफेस टेंशन का फोर्स क्या होता है, एस इंटू डीएल। डीएल क्या, मान लीजिए इसकी रेडियस आपकी आर है। ओके। कैपिलरी टिप की रेडियस आर है, तो डीएल क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि इसका जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, जो आपका ट्यूब के अलोंग है, वो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा साइन थीटा। तो देखिए, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, बैलेंस कर जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा आपका एस डी एल इंटू कॉस थीटा। ओके। दिस इज द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, ये सरफेस टेंशन का फोर्स आ गया। ये ये किसको बैलेंस कर रहा है, दिस इज बैलेंस बाय द वेट। ओके। वेट इसको बैलेंस कर रहा है, एमजी वेट क्या कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है। अगर आपका देखिए एमजी लेस होता है, अगर आपका एमजी लेस होता है, तो देखिए वाटर क्या लेवल क्या होता है, आपका बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एम देखिए, एम आपका हाइट पर डिपेंड करता है। और जब ये बढ़ेगा एट ए पर्टिकुलर हाइट, उस हाइट पर आपका मास, सॉरी, जो आपका वेट है एमजी, ये क्या कर लेता है, सरफेस टेंशन को बैलेंस कर लेता है। इस कारण यहाँ पर आकर रुक जाता है एट ए पर्टिकुलर हाइट पर। कैसे रुकता है, देखिए, मास को क्या लिख सकते हैं, मास आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। डेंसिटी मान लीजिए ये वाटर है तो उसकी डेंसिटी रो मान लीजिए। ओके। इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, देखिए पाई आर स्क्वायर, ये क्रॉस सेक्शन इंटू ये जो आपका क्रॉस सेक्शन है पाई आर स्क्वायर। ओके। इंटू एच, एच यहाँ पर हाइट ऑफ द कैपिलरी ट्यूब जो आपने गिवन है, इंटू जी। ओके। तो देखिए, जैसे जैसे आपका एच डी एल कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर होगा, तो वाटर क्या होता रहता है, वाटर आपका ऊपर आता रहेगा, यानी कि ऊपर आता रहेगा, तो हम बोल सकते हैं हाइट इंक्रीज होगी। अगर आपकी हाइट इंक्रीज हो रही तो इसका मतलब कि आपका वेट भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो उस टर्म पे आपका जो बैलेंस हो जाता है, तब हम बोलते हैं कि वाटर का जो लेवल होता है वो क्या हो जाता है, आपका स्टॉप हो जाता है और एक लेवल पे ऐसे रुक जाता है। ओके। सो दिस इज द फोर्स, ये हम इस तरीके से इसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके। तो देखिए, वाटर के लिए थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एस इंटू डीएल। डीएल क्या आपका क्रॉस सेक्शन, ये किसके इक्वल होगा आपके एस इंटू टू पाई आर के यहाँ से इक्वल हो जाएगा। ओके। तो देखिए बच्चों, यहाँ से आपका पाई से आपका पाई कैंसिल हो गया और क्या का टर्म कैंसिल हो रही है। ओके। तो एस इज इक्वल टू, देखिए ये आर से आपका आर की एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ से आपका टू इंटू एस, ये किसके इक्वल हो गया, आपका रो इंटू आर इंटू एच इंटू जी, ये आपकी टर्म आ गई। ओके। क्वेश्चन में देखिए हमें कंपेरिजन करना है, हाइट ऑफ द वाटर बताना है किसी दूसरी कैपिलरी ट्यूब में जिसकी रेडियस कितनी है, वन थर्ड है। ओके। तो देखिए बच्चों, टू कांस्टेंट है, एस के सरफेस टेंशन ये भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। ओके। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो आपका आर एच है, आर एच का जो प्रोडक्ट आ रहा है, ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट है। आर एच का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, अब अगर हम आर वन एच वन बोले, ये किसके इक्वल होगा, आपका आर टू एच टू के इक्वल हो जाएगा। ओके। हम यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें कांस्टेंट पता है। ओके। तो देखिए, आर वन क्वेश्चन ने बोला है, इन ए कैपिलरी ट्यूब वाटर राइजेस टू 3 मिलीमीटर। ओके। द हाइट ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन अनदर कैपिलरी ट्यूब जिसकी रेडियस कितनी है, वन थर्ड है शुरुआत की। ओके। मान लीजिए पहली कैपिलरी ट्यूब की रेडियस आर है, इस पर आपका वाटर किस हाइट तक जा रहा है, 3 मिलीमीटर तक जा रहा है।
इज इक्वल टू सेकंड कैपिलरी ट्यूब की रेडियस देखिए कितना बोला है, हैविंग 1/3 रेडियस ऑफ द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट की आर थी तो उसकी r/3 हो जाएगी, इनटू हाइट, ये हाइट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ओके, तो देखिए आर से आपका आर कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से आपकी 9 मिलीमीटर के इक्वल आ गई। ओके, तो इसमें इस कैपिलरी ट्यूब में, सेकंड कैपिलरी ट्यूब में आपका जो वाटर होगा वो 9 मिलीमीटर तक क्या कर जाएगा, आपका राइज कर जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, 9 मिलीमीटर। ओके, ये किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी, ये आपका ऑप्शन डी से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।